अभी अभी खबर मिला है, हरिशंकर सिंह बीजेपी का कद्दावर नेता, 32 ईयर से वो बीजेपी के लिए और संघ के लिए काम करते थे, लेकिन अभी वो बीजेपी का धावन दामन छोड़कर बसपा में आके शामिल हो गए। इसका कारण क्या है? बीजेपी वाले को ये पता चल चुका है, बीजेपी का जनाधार उत्तर प्रदेश में गिर चुका है। जहां भी बीजेपी का बैनर लेके जो भी लीडर जा रहा है, वहां लोग उनको भगा रहे हैं, दौड़ा रहे हैं। सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता हरिशंकर सिंह का साथ मिलकर बसपा में शामिल हो चुके हैं। इसमें बसपा का मनबल मनबल बढ़ा हुआ है। लोग क्यों बीजेपी छोड़ रहे हैं? बीजेपी इसीलिए छोड़ रहे हैं कि बीजेपी धर्म के नाम पर, जात के नाम पर राजनीति करता है, नफरत फैलाता है। बीजेपी का शासन का पीरियड में उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन बहुत खराब है। गरीब भुखमरी का तादाद बढ़ चुका है और बढ़ गया है। लोगों को 2 वक्त का रोटी उत्तर प्रदेश में नहीं मिल रहा है। नौजवानों का हाथ में काम नहीं मिल रहा है। खास करके एजुकेट नौजवान बेकार होके घर में बैठे हुए हैं। रिक्त पद जितने भी खाली है, इनको गवर्नमेंट फिलअप कर नहीं पा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट सही से मैनेज हो नहीं पा रहा है। सरकारी संस्थाओं को डुबाया जा रहा है। कोरोना महामारी को सही से मुकाबला कर नहीं पाया गवर्नमेंट। जितने लोग मरे हैं, इन लोगों को गवर्नमेंट का कोई भी फैसिलिटी मिल नहीं पाया। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को बर्बाद किया गया है। सरकारी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को बर्बाद किया गया है। प्राइवेटाइजेशन एंड डीमोनेटाइजेशन उत्तर प्रदेश का हाल को बेहाल करके रखा है। वहां भाईचारा जैसे शब्द ही नहीं है। पुलिस वाला का गुंडागर्दी ज्यादा बढ़ रहा है। समाज में धर्म के नाम पर नफरत ज्यादा फैलाया जा रहा है। जो जमीन नमाज अदा करने के लिए मुसलमान को दिया जाता है, वो जमीन पर तथाकथित खुद को हिंदू संगठन कहलाने वाले लोग जमीन को कब्जा करके लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा कर रहे हैं। हर दिन मां बहन को रेप किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में बेटी सुरक्षित नहीं है। बसपा में शामिल होने के बाद हरिशंकर सिंह उनका बयान में ये कहते हैं, बीजेपी पार्टी एक पूंजीपतियों का पार्टी है। इस पार्टी में कभी भी एससी, एसटी, ओबीसी लोगों का भलाई होने वाला नहीं है, और सवर्ण गरीब सवर्णों का भी भलाई होने वाला नहीं है। बीजेपी सिर्फ ही सिर्फ पूंजीपतियों के लिए काम करता है। इसलिए ये पार्टी अंबानी और अडानी को देश का तमाम संपदा बेच दिया जा रहा है। रेलवे को बेचा गया है, एयर इंडिया को बेचा गया है, बीएसएनएल को बर्बाद करके बेचा गया है। और ये देश के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए खतरनाक है। इसीलिए हरिशंकर सिंह ने बीजेपी छोड़कर बसपा में शामिल हो गए। जब उन्हें पूछा गया, 32 ईयर तक आप बीजेपी में थे, एम परिस्थिति में आज आपको बीजेपी छोड़ के बसपा का हाथ थामने का मतलब क्या है? जवाब में हरिशंकर सिंह ये बताते हैं, बसपा ऐसा एक पॉलिटिकल पार्टी है जहां लॉ, लिबर्टी, इक्वालिटी को पालन किया जाता है, और बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी सबको सम्मान और इज्जत दिलाती है। और बसपा ऐसा एक पॉलिटिकल पार्टी है जहां जात पात नहीं मानता, सर्वजन हिताया सर्वजन सुखाया नारा से चलता है, जो कि भारत का संविधान का आर्टिकल 14 में लिखा गया है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। कानून का सामने सब कोई, हर कोई बराबर है।
इसीलिए बहन मायावती जी का साथ साथ बसपा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा देता है। इससे पता चलता है 2022 इलेक्शन में बसपा कितना मजबूती का साथ उभर रहा है। हरिशंकर सिंह के साथ सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता शामिल होके ये कहते हैं हमारा घर वापसी हुआ है। बसपा ही ऐसे पॉलिटिकल पार्टी है जो उत्तर प्रदेश को बचाने के लिए धमकम रखता है और उत्तर प्रदेश के गुंडा राज, जंगल राज, बालू माफिया से देश को आजाद करने के लिए हिमाकत और ताकत रखता है। बहन जी का शासन का पीरियड में उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जितना सख्त और मजबूत था, गरीबों के लिए कितना लाभदायक था, उसके साथ साथ बहुजन समाज का महापुरुषों के लिए उनका योगदान, भारत का संविधान का अक्षर अक्षर पालन करना बसपा का काम है। इसीलिए बीजेपी वाले आज का तारीख में हर कोई लीडर बसपा में शामिल होना चाहता है और बसपा ऐसा एक भविष्य बनाना आ रहा है भारत का। बसपा का बैनर में भारत का संविधान सुरक्षित दिखाई दे रहे हैं। ये बात सवर्ण समाज भी जान चुका है। उत्तर प्रदेश का सवर्ण समाज को जो गुमराह किया जा रहा था सतीश चंद्र मिश्रा जी का ब्राह्मण सम्मेलन के द्वारा, ये पता चलता है सवर्ण समाज बढ़ चढ़ कर इलेक्शन में भाग लेंगे, हिस्सा लेंगे और बसपा को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर जिताएंगे। ये भी पता चल रहा है उत्तर प्रदेश का 40% से ज्यादा मुस्लिम आबादी समाजवादी पार्टी को छोड़कर बसपा में शामिल हो चुके हैं और बसपा आज का तारीख में उत्तर प्रदेश में अव्वल नंबर में राजनीतिक पेच दांव पेच खेल रही है और 2022 2007 का जीत दोहराएगा और बहन मायावती जी का सोशल इंजीनियरिंग उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ एस्टेब्लिश होगा। ये भी उम्मीद लगाया जा रहा है बसपा का क्षमता में आना मतलब केंद्र में मनुवादियों का ताकत कमजोर हो जाना और अंबेडकरवाद को भारतवर्ष में फैलाना, भारत का संविधान को मजबूती का साथ देश में चलाने के लिए दमखम भरता है बहुजन समाज पार्टी। क्योंकि बहुत सारे लोग ये जान चुके हैं संविधान ही एक तंत्र है जिसको सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ही पालन करता है। इसीलिए आज का तारीख में सवर्णो लीडर से लेकर मुस्लिम लीडर, जाट लीडर, हर कोई लीडर बसपा का हाथ थामने के लिए उतावला है। आइए हम सब मिलकर यूपी बनाएंगे, बहन मायावती जी को जिताएंगे, बसपा का शासन मतलब संविधान का शासन एस्टेब्लिश करेंगे। थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।